ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। बड़े पर चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। बाप दादा का आवाहन करेंगे, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ, और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल गॉडली स्टूडेंट, सर्वशक्तियों की अधिकारी। मुझ में समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, मनन शक्ति, एकाग्रता, अंतर्मुखता। इन सर्व शक्तियों को इमारत कर अभी हम सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। शिव जयंती व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार है। 20 फरवरी 2001। शिव जयंती व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार। तो ये मुरली शिव जयंती के ऊपर है। बाबा कह रहे हैं, आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सभी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। हम्म क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप बाप शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है और जयंती है। जयंती में और जन्मदिन में क्या अंतर है? अर्थात जयंती, जन्मदिन को ही जयंती कहते हैं, अर्थात लिखा है ना। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। एक दूसरे को शिव जयंती के मौके पर मुबारक हो रही है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बाबा ने कहा। सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। जब सब ताली बजा रहे थे तो बाबा कह रहे हैं एक हाथ की बजाओ, दो की अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? बाबा को क्यों नहीं अच्छी लगती दो हाथ की ताली? नहीं, बाबा को साइलेंस पसंद है, हम्म क्योंकि वो परम धाम से है। परम धाम से आते हैं और एकदम शुरू शुरू में ताली बजा दी, अभी थोड़ा बोलना भी शुरू नहीं हुआ है। तो इसलिए साइलेंस पे बाबा को दो हाथ की ताली अच्छी नहीं लगती। वैसे भी देखो, कभी आप बहुत शांत में एकांत में बैठ जाओ और कोई दो चार लोग ऐसे एकदम से बोलने वाले आ जाए, आप क्या कहोगे? मुझे तो बिल्कुल शांति में बैठना अच्छा लगता है। होता है ना ऐसे, अलग हो जाओगे, आप एकांत में चले जाओगे। Sorry। बाबा दीदी क्या कह रहे हैं? दीदी हम्म बताते हैं कि कई बार बाबा ना चले जाते थे शुरू शुरू में ना, जब बहुत ऐसे ताली बजती थी ना, फिर दोबारा से अच्छा, पधरामणी होती थी। एक बार बताया था दीदी ने।
कई बार ऐसा हुआ था, फिर तभी से फिर पहले अनाउंसमेंट होती थी ना, भई कोई ताली नहीं बजाएगा। अच्छा, हुआ होगा ऐसा भी। जी। हुँ, तो वही बाबा बोल रहे हैं, बाबा को अच्छी नहीं लगती, बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं, चल पड़ते। यहाँ पे तो आवाज़ की दुनिया है। तो दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दुनिया में भक्त लोग धूमधाम से क्या मनाते हैं, देखा होगा ना? ये साधु वगैरह जो नागा साधु साधु होते हैं, खूब भस्मी अपने शरीर पे लगाते हैं। कई कई प्रकार के वो करते हैं। शमशान भूमि में भी क्या नाम है उसका, कनक, क्या नाम है उसका, एक जगह है ना शमशान का जहाँ पे वो ये सब नृत्य होता है शमशानी, मणिकर्णिका, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी। यही नाम है ना, मणिकर्णिका। ये कुछ और है। तो वहां पर क्या करते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाकर ये सब डांस वगैरह करते हैं, साधु वगैरह खूब धूमधाम से मनाते हैं। वो भी सोचते हैं ऐसा ही किया था शंकर जी ने, भस्म रमाई थी शरीर पर। उन्हें ये नहीं पता कि भस्म कौन सी भस्म लगाई थी। क्या यादगार है इसका? हम्म। अशरीरीपन। हम्म। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मर चुके हैं इस दुनिया से। और और क्या करते हैं, शमशान भूमि भी इसी का यादगार है कि हम सब मरे हुए हैं। इसकी धूनी रमाते हैं हम डमरू से, और क्या क्या खाते भी हैं। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन वे मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। और मनुष्य गृहस्थ आत्माएं क्या करते हैं, व्रत करते हैं, उससे जागरण भी करते हैं। तो आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा सा झुटका खा लेंगे, बैठे बैठे भी ऐसे झुटका खा लेते हैं, वो भी नींद का बड़ा मजा देता है। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? तो क्या करते हैं लोग? ओम शांति दीदी। वो एक दिन का हम्म। व्रत करते, एक दिन का जागरण करते, एक दिन का। लेकिन हम्म। बाबा कह रहे आप हम सब बच्चे संगम युग का जो हीरे तुल्य एक जन्म है, उस पूरे एक जन्म में हम जागरण करते हैं, हम्म। मतलब जाग जाते हैं अज्ञान नींद से। कल 81 की मुरली पड़ी थी ना, जी। यादगार। जो भी हम स्थूल रूप में यहाँ पर संगम पर करते हैं वो क्या बन जाता है, यादगार। जो भी कुछ हम यहाँ पर करते हैं, बाबा हमारे साथ हमारी महिमा गाते हैं, तो वहाँ यादगार में हमारी महिमा होती है, कीर्तन में। सब चीजों का यादगार बना हुआ है, जो भी कुछ हमने बाबा की याद में किया है, ये भी यादगार का ही है।
तो ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, क्या क्या व्रत लिया, याद है ना। बच्चे कहते हैं याद तो आया, याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, यह जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना। सिर्फ कांध हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप के साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। कौन? भक्त आत्मा। और यहाँ पर बाबा बता रहे हैं क्या हमने किया, यानी जन्म बाबा का बच्चा बनते ही क्या क्या व्रत हमने ले लिए। खान पान का व्रत ले लिया, जीवन पवित्र हो गई, पवित्र विचार हो गए। और 1 दिन के लिए, 1 मास के लिए नहीं, पूरा जीवन। तो आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। अब तो बलि बंद हो गई है, पहले का बात है ये 2001 का, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी सुनने में आ जाता है। बलि किसकी यादगार है? हम बच्चों की। हम बलि चढ़े बाबा पर, तो वो स्थूल रूप में किसी जानवर की बलि चढ़ा देते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो, उसी का यादगार। ये भी मुरली सेम सेम है। भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते। देखो, दूसरे धर्म में भी और हिंदू धर्म में वो लोग किसी विशेष त्योहार पर बलि चढ़ाते हैं, हमारे में भी शिव जयंती पर बकरे की बलि चढ़ा देते। बकरे की चढ़ाते, किसी और की चढ़ाते थे? हम्म? बेचारा एक बकरा ही मिला। उसकी गलती क्या है? बकरे की जो उसको बलि चढ़ा दिया जाता है सब जगह। क्योंकि मैं करता है। अब उसकी तो आवाज ही मैं की है, वो जानता थोड़ी है मैं क्या होता है। लेकिन जो मैं ये यादगार में बना हुआ है कि जो मैं करता है उसका गला कटता है। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है। एक किताब भी है ना, मैं के 1000 रूप। उसमें मैं हम किन किन चीजों में बोलते हैं, वो सारे संकल्प और उसका वर्णन किया हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो मेरा ये, मेरा वो कहते हैं। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। यानी किस ओहदे पर बैठे हो आप, उसका मैंपन। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता।
अपनी विशेषता का मैं हम में से तो किसी को नहीं होगा ये। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिन्हें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। यह नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है। तो परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमानवश मैंपन में लाते, मैं ऐसा हूँ, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए हो, लेकिन आगे क्या देखना है? क्या बता रहे हैं बाबा? किनको बाबा का वरदान मिल जाता है? जिनमें विशेषता होती है। ये विशेषता परमात्म देन है, बाबा कह रहे हैं, आपकी विशेषता नहीं है। और जो इस विशेषता को मैपन करके यूज कर लेते, क्या होता है? क्या करना है? बोलो। क्या है ये? परमात्म सौगात है। क्या? मैपन नहीं, विशेषता। विशेषता परमात्म सौगात है, इसलिए किसी को विशेषता प्राप्त हो तो उसमें मैंपन नहीं लाना है, परमात्म देन है। ठीक है। तो समर्पण तो हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या कर देखना है? टीचर्स सभी अपने को क्या कहती हैं? समर्पण है ना? टीचर्स सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना? पांडव समर्पण है। बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे यह चेक करना है, बताइए क्या बाबा हमसे कह रहे हैं? आगे का कार्य बताऊं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? और क्या करना है? मतलब हो गए, समर्पण हो गए, धारणाएं हो गई, अब क्या आगे? बताओ क्या करेंगे आगे? हो गया क्या? बस समर्पण हो गए, कार्य पूरा खत्म? ये तो एक लिफ्ट मिल गई है कि चलो आप बाबा के घर पर रहो, रह कर ही आप ये सेवाएं करते रहो और आपका पुरुषार्थ होता रहे। ये लिफ्ट है। लेकिन इसे मैंपन अगर कोई मान ले, मैं ऐसा हूँ इसलिए बाबा ने मुझे लिया, क्या हो जाए? गला कटेगा मैंपन की तरह। तो बाबा कह रहे हैं एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व नहीं किया है, समर्पण तो हो गए हो शरीर से, लेकिन सर्व समर्पण नहीं किया। सर्व क्या है? सर्व क्या है? मन, बुद्धि, संपूर्ण संस्कार सबके साथ। सिर्फ शरीर से समर्पण नहीं, सिर्फ ये तन का समर्पण नहीं, मन, बुद्धि, हम्म। संस्कार। है। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, ठीक है ना? क्लियर है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। ये क्या होता है? उसका प्रभाव क्या होता है? नेगेटिव का प्रभाव बताओ। नेगेटिव और नेगेटिव का प्रभाव, इसमें क्या अंतर है?
हम्म नेगेटिव का प्रभाव। और सुन, हम्म नेगेटिव जो वायुमंडल में नेगेटिव होता है वो तो होता है, हम्म लेकिन हम्म प्रभाव माने अपने ऊपर जो प्रभाव पड़ जाता है तब आपको अफेक्ट करता है ना, तब आपका भी हाँ वही नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए वो प्रभाव और हाँ इसलिए वो तो है ही, वो तो होगा, लेकिन हमको नहीं लेना है। बाबा ने कहा बुरा खत्म कर दिया। हम्म, जी व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन उसका प्रभाव माने जो हमारे पास्ट लाइफ में या जो हमने किया जी जी। उसकी परछाई तो रह गई है ना। हम्म, ये है प्रभाव, यानी विकर्मों का, पाप कर्म का, नेगेटिव का जो सोचते थे पहले, संस्कार रूप में रह गया है। अभी उसे खत्म करो। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। बहुत ज्यादा कईयों का तो आत्माओं का पाप इतना बड़ा हुआ है, जो बाबा का महावाक्य तक, ब्राह्मण आत्माओं का भी उन तक ग्रहण ही नहीं होता है। इसका भी कारण यही है, पाप कर्म। बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं समा रहा है, ये भी पाप कर्म है। क्यों? इतना आपने पाप किया हुआ है जो बुद्धि खुल ही नहीं रही है। तब क्या करेंगे? क्या उपाय है इसका? योग लग नहीं रहा, बुद्धि खुल नहीं रही। चलो माना, ज्ञान हो गया, हमारे पाप कर्मों का हिसाब किताब, अब क्या करें? कैसे योग लगाएं? योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे, कैसे योग लगाएंगे? हम्म? क्या करेंगे बताओ, उत्तर दो। मैसेज में लिखो जो बोल नहीं सकते। क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, क्षमा लेंगे और देंगे। हाँ, बाबा को खत में लिखेंगे, लेटर लिखेंगे बाबा को, ऐसा ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या समझाते हो आप ही मेरी कुत्ती का खाला ताला खोलो। चूहा अपने आप तो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता, आप ही मुझे बाहर निकालो। तो बाबा कह रहे हैं, समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता, यानी मन और बुद्धि, ये मतलब दिमाग और दिल। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगी। और संस्कार पुराने 63 जन्मों का होने के कारण नेचुरल हो गए हैं। ये दो कारण बता रहे हैं बाबा। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, यह गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है। अब नेचर है तो उसे ठीक करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, और संस्कार 63 जन्मों के नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, यह गलती नहीं, लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ बदल जाते हैं, दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन के भाव और भावना जिस हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। बोल्ड लेटर्स में, सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव व भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तित हो जाए। 81 की भी मुरली में था ना, मन के भाव और भावना, साकार मुरली में। ठीक।
बाबा कह रहे हैं जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो भिन्न भिन्न तो होगी ही। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। चलो एक छोटा सा योग प्रैक्टिस करते हैं। कल्प वृक्ष जो पत्ते वाला है, नीचे जो दिखाते हैं तपस्वी बैठे हुए, उसके नीचे में आत्मा बैठी हो। महसूस करेंगे मैं बाबा से कंबाइन, मुझसे होकर बाबा की शक्तियां पूरे झाड़ में फैल रही हैं। एक एक पत्ते तक पहुंच रही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना, वह शुभ भावना देना। किसी के प्रति अगर अशुभ भावना है तो उसको भी शुभ भावना देना। कैसे आएगी शुभ भावना? बोलने से आ जाएगी क्या? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, यह अवश्य बदलेंगे। कैसे आएगी शुभ भावना? बताइए। मनसा? नहीं नहीं, मनसा से तो शुभ भावना दोगे, मगर अंदर में उत्पन्न कैसे होगी शुभ भावना? दीदी उनके प्रति अच्छे संकल्प करके, शुद्ध संकल्प करके। सामने वाला अच्छा दिख नहीं रहा है, अच्छा कर नहीं रहा है, तो अच्छा कैसे संकल्प आएगा उसके प्रति? यही तो शुभ भावना है। हम शांति दीदी, आत्मा देखने से शुभ भावना आएगी ना। हाँ ठीक है, आत्मा देखने से आएगा। और व्यर्थ अगर समाप्त होगा तो। नहीं, और क्या करने से आएगा? हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है, ये भी मेरा भाई है, आत्मा भाई। रहम की भावना और हाँ, रहम मेन है, रहम। ड्रामा को रखेंगे हमेशा कि जब ये आप इसका अंत समय को, हाँ, पार्ट है, जब इसका आप ना पार्ट। अंत समय को याद करो, कोई भी ऐसी आत्मा है जो हमारे साथ, जिसका बहुत खराब अकाउंट रहा है, या मतलब हमारा वो अच्छा नहीं करती है, हमें पता है उसके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन आ नहीं रही है। ऐसे समय में अंतिम समय को याद करो, जब इन आत्माओं का अंतिम समय होगा, जब इन्हें पता चल जाए धरती पर भगवान आए हुए और मैंने वर्षा नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया उससे, तब रहम उत्पन्न होगा। और क्या होगा? पाप कट नहीं पाए, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, मांग रहे हैं हमको कुछ दे दो, ऐसा सीन इमर्ज करोगे तो हर आत्मा के प्रति रहम भाव उत्पन्न होगा। ये क्या कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, सस्मिता बहन म्यूट कर लीजिए, कुछ कहना है? ओम शांति। हम्म। आप जो बोला है ना, यही हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमारे पास एक स्टाफ है, बहुत हम्म। जितना भी कहते हैं सुधरता ही नहीं है। तो लास्ट में बहुत दुख हुआ, मन में बहुत दुख हुआ कि नहीं, इसको कैसे भला हो, कैसे भला। ऐसे करके चेंज, थोड़ा थोड़ा करके उसके प्रति मनोभाव भी बदल गया, और वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम्म। बहुत नेगेटिव था वो, उसके जो भी बोलो नेगेटिव होता है, जो बोलो नेगेटिव होता है। 12 साल उसके साथ हो गया। तो आप जो बोल रहे हैं ना, वो ठीक है, काम देता है। हम्म। बिल्कुल। हम्म। जी जी। इसीलिए रहम भावना जब तक नहीं होगी तब तक शुभ भावना नहीं आ सकती। तो रहम भावना कैसे उत्पन्न हो, इसका मनन करेंगे और चेंज करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले अपने लौकिक घर से ही चेक करो, देखो सबके प्रति शुभ भावना है, नजर घुमाओ जरा। देखा गया है जो बिल्कुल नजदीक के संबंधी होते हैं, जैसे अपने बच्चे हैं या पति है या
बिल्कुल भाई बहन है, उनके प्रति तो रहती है, लेकिन थोड़ा जो उनसे नेक्स्ट आगे दूर वाले चले जाते हैं, उनके प्रति कम हो जाती है। इसका तोड़ क्या है? सबको समझना है ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। तब जाके वो शुभ भावना उत्पन्न होगी। और बाबा कह रहे हैं हर आत्मा के प्रति शुभ कामना की अवश्य बदलेंगे। ऐसे नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं। किसी के प्रति होता है ना, इतने सालों से लगे हुए हैं, ये तो होना ही नहीं। उसके प्रति जज बन करके जजमेंट नहीं दो, यह बदलना ही नहीं है। हम्म, ऐसे नहीं कहना। जब चैलेंज किए प्रकृति को भी परिवर्तन कर रजोगुणी बनाना है, बनाना ही है। बनेगी नहीं, बनेगी। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। क्या बोल रहे हैं? विशेष काम क्या दे रहे हैं बाबा हमको? जब बाबा को उनसे सेवा करवानी होती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। यानी अपना परिवर्तन कर लो तो सामने वाले का हो ही जाएगा। बाबा डायरेक्ट नहीं कहते बदलो इन्हें, सो खुद बदलो तो सामने वाला चेंज हो जाएगा। उसको शक्ति मिलेगी ना, शक्ति उसको चेंज कर देगी। जब भी आप उसे आत्मा देखोगे तो उसके पिछले 63 जन्मों का खाता इमर्ज होने लगेगा। तो सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण बता दिया बाबा ने। सर्व समर्पण क्या है? मन बुद्धि संस्कार हर एक के प्रति मन बुद्धि संस्कार से समर्पण और हर एक के प्रति शुभ भावना, किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं। इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपकी दिल की दुआएं, इतनी सारी चीजें औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। ठीक, क्या हो जाएगा? इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। यह एक सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में क्या देखा है कि चारों ओर देश में विदेश में गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो किया है, सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? इसमें बाबा ने कई बार पूछ लिया आगे क्या करना है। क्या देखा बाबा ने? क्या पूछा? बताओ। हम्म, मैसेज। मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे ही करना है। पीछे मैसेज में लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को?
यह एक सेवा और दूसरी है लोक सेवा। बाबा ने कहा, रिजल्ट में देखा है चारों ओर के बच्चे अब तक जो सेवा की है मोहब्बत से की है, उसकी तो पदम पदम गुणा, इतनी बार पदम है, बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? फिर से बाबा ने पूछा। बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति से होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, बहुत अच्छी वह की है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छे निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कदम सहयोग का और एक कदम तो पांव बढ़ाया है, लेकिन दूसरे का पांव है सहज योगी कर्म योगी, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी कर्म योगी। ठीक है, बताइए क्या कह रहे हैं बाबा? कौन बोलेगा? हैंड रेज करिए। क्या कहा बाबा ने अभी तक? मुरली किसके ऊपर चल रही है? समर्पण के ऊपर। स्थूल में समर्पण कर दिया है, लेकिन क्या समर्पण करना है? सर्व समर्पण। तो सर्व में क्या समर्पण करना है? ओम शांति। हम्म। मन बुद्धि संस्कार सहित सर्वसमर्पण करना है। हाँ। तो धीरे और शुभ भावना भाव भावना के भी हर आत्मा के प्रति हम्म, करना है। हाँ, अब शुभ स्वयं को रखनी है। बदलना है। हम्म, शुभ रखना उसके है लिए क्या अपने को करना है? स्वयं। जी, अपना का भी अब स्वयं का हम्म, परिवर्तन, खास हाँ, परिवर्तन करना है। जी, जिससे क्या हो जाए? मैंपन का परिवर्तन गला। आ जाएगा सब। जी, हमनेपन तो नंबर 1 बाबा ने बोला ना, कब तो कर पाएंगे। तो आपका वायुमंडल, सभी आपका का। वाइब्रेशन, आपका संग, जी, 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 सब आपके दिल का सहयोग, सब आपके बदल दिल की जाएंगे। दुआएं औरों को सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। जी, जी, हम्म, देह देह सहित मन बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार परिवर्तन। ठीक है, तो बाबा सबको फिर से मुबारक दे रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं आगे क्या करना है। बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति से होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है प्रोजेक्ट, वो भी बहुत अच्छी हो रही है। आत्मा अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत है, पढ़ लिया। तो कर्म योगी और सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए। यह है दूसरी स्टेज, दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। अभी तो ऐसी बहुत आत्माएं आ गई जो माइक का काम करती है। माइक कौन होता है? एक तो वीआईपी हो, और दूसरा चारों ओर आवाज बेहद में फैलाए, वो होता है माइक। तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक है। जो बोल रहा है वह हो गया माइक, और आप जो चेयर पर बैठे हो वो हो गए माइट। स्टेज पर जाते हैं ना, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है, और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। हम पीछे रहें और हमारे आगे हम उनको कहें आप अनुभव सुनाओ।
क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। बाबा तो पहले से ही देख लेते हैं कौन कौन बच्चे हैं, तो सारे बच्चे बाबा कह रहे हैं फास्ट जाने वाले उम्मीदवार हैं। वह चाहते हैं क्या करे कैसे करे, उन्हों माइट पर विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाए। ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूह रिहान की करंट और वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी है और जीव और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया ना? क्या करने को बोला बाबा ने? क्या करो? करंट दो और कनेक्शन करो बाबा ने। किनको? जो आत्माएं हैं उनको बाबा से कनेक्ट करनी है और उनको सकाश बाबा की शक्तियों की करंट देनी है, रूहानियत की करंट देनी है, वाइब्रेशन वायुमंडल को भी जो की करंट सहयोगी देनी आत्माएं है। आती है ना, जो खाली ऐसे आ जाते हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। पर उन्होंने एक कदम तो उठाया ना, कम से कम पांव बढ़ाया। दूसरा पांव है सहज योगी कर्मयोग, वो आत्माएं भी सहज योगी बन जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्या करो? आप माइट बनो, उन्हें माइक बनाओ। जैसे दादियां बनती हैं, वो निमित्त बनी हुई है, माइट बनी हुई है, हम शक्ति बने वो बने हुए हैं, माइक आवाज करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे ही उधर भी करो। बाबा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट और जो विधि जो निमित्त बने के बैलेंस रखने वाली बहुत अच्छी अच्छी निमित्त और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का लेकर आओ और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव? सुना? बहुत अच्छा। डबल फर्नस जंप नहीं, उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भक्त लाएंगे? कौन लाएगा? ये दोनों साथ साथ में लाएंगे। एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ से भारत का, दोनों गुलदस्ता स्टेज पर आएंगे। जैसे यह सेरेमनी मनाते हैं तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्तों का, भारत का भी विदेश का भी। ठीक है? विदेश वाले हो? ठीक है। ओम शांति। आवाज आ रही है? बीच में कट के क्या भाई है? हाँ, 1 मिनट। अभी देखिए आ रही है? हाँ अरे दीदी, जी दीदी। वो यहाँ सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम हो रहा है ना, उसमें सुबह से लेकर रात तक फोन आते हैं, क्योंकि जो पोस्टर लगा है ना, उसमें मुझ आत्मा का नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए। तो बहुत कॉल्स आते हैं, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, और जाना भी पड़ रहा है। इसलिए अभी शाम वाली जो क्लास है वो थोड़ा पहले भी बताई थी, वो भी नहीं हो पाएगी। आप में से कोई करा सकते हो तो बहुत
मोस्ट वेलकम। कल रेणु बहन जी ने कराई, अच्छी कराई थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये 2 गुलदस्ते विजुअलाइज करो, बाबा बैठे हैं स्टेज पर और इधर इधर से राइट तरफ से भारत वाले स्टेज पर चढ़ रहे हैं गुलदस्ता लेकर, लेफ्ट तरफ से विदेश वाले चल रहे हैं गुलदस्ता लेकर। तो दोनों तरफ के गुलदस्ते बाबा के पास पहुंच रहे हैं, दोनों साथ में ला रहे हैं। किस बात का गुलदस्ता, किस बात का गुलदस्ता, जो बच्चों को, आत्मा। हाँ आत्माओं का गुलदस्ता जो निकाल रहे हो ना, आत्माओं की सेवा कर रहे हो। तो बाबा कह रहे थोड़ा सा ही लेकर आओ, 5 फूलों का, 10 फूलों का, यानी जिन आत्माओं को आप तैयार कर रहे हो उनका गुलदस्ता लेकर आओ। भारत वाले विदेश वाले दोनों तरफ से लेकर आओ। माना जो आत्माएं स्टेज पर उस समय आती थी ना, मिलने के लिए आती थी, ये उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, विदेश वाले क्या समझते हैं, ठीक है तो दूसरे सीजन में लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती, नाम सोच रही है क्या? यह निर्मला, निर्मला बहन थी ना, अभी तो चली गई, मोहिनी, नाम सोच रहे हैं। कौन सी मोहिनी बहन है? 2 मोहिनी बहन थी, ये विदेश वाली मोहिनी बहन है, और जो भारत वाली मोहिनी बहन थी वो जो शांतिवन में रहती थी, वो तो शरीर छोड़ दी। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह। यह देखो कुछ कुछ तो बैठे हैं। यह ब्रायन सामने बैठा है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देते हो? एनसीओ, ये क्या है? फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। एनसीओ क्या होता है? एनसीओ कोई ऑर्गेनाइजेशन है दीदी? ऑर्गेनाइजेशन तो होगी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, अपॉइंटेड बाय कमीशन्ड ऑफिसर, ये बाहर में होता है इनसे। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर यानी मिलिट्री के अंदर। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं सहज नहीं है एनसीओ बनना। ऐसे ही वो हंसा रावल बहन है ना, वो भी मिलिट्री में, पता है ना? हंसा रावल, डॉक्टर हंसा रावल, हाँ जी दीदी, अच्छे अच्छे अनुभव भी सुनाए। इतनी बढ़िया क्लासेस है उनकी। जी दीदी, सुने दीदी। हम्म, विदेश में उनका काम क्या था? कोई लड़ाई करना नहीं था उनका काम, लेकिन वो डॉक्टर हैं, तो जो मिलिट्री के अंदर जो घायल हो जाते हैं या जिनको इलाज करना पड़ता है, उनकी सेवा के लिए। और ऐसे ऐसे अनुभव कमाल के। उनकी शुरू में 10 क्लासेस आई थी, क्या कमाल की क्लासेस है, सभी ने सुनी है? डॉक्टर हंसा रावल जरूर सुनना। हाँ जी, सुनी थी। हम्म, अंकल की वो हाथ कट मैंने गया था वो। सुनी थी दीदी, कोरोना पीरियड में आई। हाँ, वो भी मिलिट्री में, एकदम पतली सूखी हुई सी बिल्कुल, और क्या मस्त एक्टिव। बाबा कह रहे हैं एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए, गुलदस्ता तैयार करना है, उसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। हर टर्न में आधी संख्या नयों की होती है, पहली बार भी।
तो ये वृद्धि की निशानी है ना। इस बारी जो भी पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत है। तो जो पहली बारी आए हैं उन विशेष आत्माओं को नया बर्थडे मनाने की मुबारक हो। मधुबन में तो बर्थडे आज ही मना रहे हैं, इस बारी मना रहे हैं। अच्छा है, आज ही मना रहे हैं का मतलब एक ही दिन पड़ा होगा शायद, शिव जयंती और बाबा मिले, तो फर्स्ट इसलिए टाइम कह आया रहे ना हैं। तो उनका, फर्स्ट हाँ, टाइम आया तो फर्स्ट मधुबन फर्स्ट टाइम आया तो उनका फर्स्ट नया बर्थडे हो गया ना। अच्छा, हाँ, राइट। नयो का उनको कह रहे हैं ना, आज ही बर्थडे मना रहे हैं। अच्छा है। टीचर्स भी बहुत आई हैं, टीचर्स को भी मुबारक है। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? हलचल गुजरात से शुरू हुई है, ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो, धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलते हैं ना। तभी ये था ना, पित्तल मुरली पड़ी थी जो भूकंप आया था। गुजरात भुज भुज का। में, भुज का भूकंप, तो उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट मुरली आई है, तो उसी की बाबा बात कर रहे हैं। गुजरात में है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं डरते तो नहीं हो। धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलता। जहां धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं उठो, अहमदाबाद वाले उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली, क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, धक 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 धक, नहीं हुआ। बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप दादा की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज्यादा, हाँ, पास तो सब हो गए हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, यानी नंबर वार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की और एक बचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप 2000 भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। तो किसी ने उनमें से कहा रोज होता है, होने दो, देखो परिवर्तन तो होना ही है। तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। भुज में तो रहते हैं ना, ये खाली वो हो गया था उससे भुज। क्या कह रहे हैं बाबा? प्रकृति भी अपना काम तो करेगी। जब मनुष्य आत्मा ने प्रकृति को तमो प्रधान बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। क्या समझे? क्यों भूकंप आया, उसका कारण बाबा बता रहे हैं। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमो प्रधान बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी। अब वो प्रकृति इतनी तमो प्रधान हो गई है, क्यों हो गई है? हम आत्माओं के कारण। जैसे जैसे हमारी पवित्रता प्रकृति में समाती है तो वहां हलचल होती है ना। जैसे बताते हैं ना, देह में जब शुद्धता होती है तो क्या होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो कुछ कुछ होता है। ऐसे ही ये प्रकृति के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो भूकंप, बाढ़, ये सब आते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? यह भी क्या है? खेल में खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, ये संभव है? संभव है ये? कैसे होगी ये अवस्था अडोल? कहने से हो जाएगी या होती है? बताइए। कभी हमारे साथ ऐसा हो, भूकंप आ जाए, हिल जाए, होता है ना, जगह जगह आते हैं, हम अडोल रहे, हिले नहीं बिल्कुल भी, उसके लिए क्या करेंगे? हम्म
देखो बाबा आगे की लाइन में बता रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्व स्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले। इसी लाइन में सारा आंसर है। बाबा ने स्वमान भी बता दिया, और उससे क्या होगा, स्व स्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डालेगी। तो हम कौन है, जितनी अधिक शक्तियां अपने अंदर ग्रहण करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे, उतना ज्यादा परिस्थितियों को हम सामना कर पाएंगे। तो सामना करने की भी शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, शांति की शक्ति है। सारी शक्तियां अपने में धारण करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये केवल इसके लिए नहीं, हर चीज के लिए, माया जीत बनने के लिए भी, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ठीक है, सुन रहे हैं ना सभी? सबको हिम्मत हाँ देना। जी, सुन जी रहे जी। हैं। ये मास्टर 18 हो गए। मास्टर अभी सर्वशक्तिमान के सोमान में हमें हमेशा स्थित होना है, कोई भी परिस्थिति है। ठीक है, समय का पता नहीं चला, 6:20 होने वाले हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, आगे का कल पढ़ेगी। कहाँ पे पढ़ा हमने, मास्टर सर्वशक्तिमान पर। आज का वरदान। ये थोड़ा सा पैराग्राफ पे कंप्लीट कर दो, पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, रीडिंग कर लो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्व स्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। पहला तो हम पर कोई प्रभाव नहीं हो, हम पर प्रभाव नहीं हो और हमारी स्थिति नहीं ढीले, ये दूसरा हो गया। तीसरा, औरों को हम परेशानी से छुड़ाने के निमित्त बने। जहां आप एक आत्मा होगी, शांत स्वरूप और अडिग, अचल अडोल, वहां अनेकों को ऐशलम मिल जाएगा अपने आप ही। तो उनके निमित्त बने, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी, टेंशन को मिटाना। हम क्या है, रूहानी सेवादारी है ना, तो आप उसमें नहीं जाओ। टेंशन फ्री जीवन का दान देना, ये हमारा काम है। सहयोग देना, जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं। भुज में जो भूकंप आया उसके लिए कह रहे हैं बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, ठीक है, यही रोकते हैं। आज का वरदान कौन निकाला है? ओम शांति दीदी। पढ़िए गीतांजलि। आज का वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए। आज का वरदान, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सा फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रह मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सा फरिश्ता भव। विस्तार से, आप ब्राह्मण सा फरिश्ता देवताओं से भी उच्च हो। देवताएं जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सा फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा है। रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले हो। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मुझेंगे। स्लोगन, अपने सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो तो कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो तो तब कहेंगे समर्पित आत्मा। हम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी को। हम शांति। इसमें जो, हाँ, ओम शांति।
इसमें आगे बाबा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रबाबू नायडू। ये वही चंद्रबाबू नायडू है ना जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के अंदर है, वही है ना? तो ये बाबा के बच्चे हैं, इसका मतलब बाबा से मिल चुके हैं। हम्म। इस मुरली में आगे आया है। चलिए कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करना है इस मुरली से हमें? सर्व समर्पण का विशेष बाबा कह रहे हैं। बाबा पर सर्व समर्पण होना है, खाली समर्पण नहीं, मन बुद्धि संस्कार सहित। और आत्माओं को क्या करना है? टेंशन फ्री होना है, शांति का दान देना। यही हमारा कर्तव्य, हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए और बहुत अच्छा मास्टर करेंगे। हम्म। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित रहे। हम्म। अपने कोई को सब स्टेबल रखना है। जी इतनी मेहनत बाबा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे? सुनीता बहन जी, आपका तबीयत ठीक नहीं हुई है? हाँ दीदी की तबीयत खराब हो रही है, इन्फेक्शन फैला अब सारी बॉडी में। सब कोटा गए थे, तुम सब कास्ट अभी की बोल रही थी। एंटीबायोटिक ले रहे हो आप? हाँ ले रहा है दीदी। हाँ, चलिए ठीक है, 2 मिनट सुनीता बहन जी को सभी प्रकाश देंगे। बाबा की किरणें इनके ऊपर आ रही हैं, पवित्रता। और इनके देह में जो भी रोगाणु या उसका कारण है वो समाप्त हो रहा है। इनकी देह स्वस्थ 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 होती जा रही है। बाबा रूहानी सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर, उन्होंने हाथ अपना सुनीता बहन जी के सिर पर रख दिया। हम सभी की शुभकामनाएं उन्हें शीघ्र स्वस्थ कर। ओम शांति। आप पानी चार्ज करके पीजिए। अभी जो हम पानी चार्ज करेंगे ना उसको पीना आप। हाँ दीदी वो ही पी रहे हैं बहुत दिन से। हाँ, ठीक हो जाओगे जल्दी, है ना? वाटर चार्ज करते हैं। सभी हाथों को रब करेंगे। म्यूट कर लीजिए। हाँ कर रही दीदी, कितना करो। हम्म। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथों में, कनेक्ट होंगे बाबा से और भृकुटी से पवित्र किरणें जल में जाती है। 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य। अब इसमें संकल्प भरेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति के तत्व,
हमारी शुभ भावना, शुभ कामना है कि जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करे उसके तन के, मन के रोग शोक दूर हो, जीवन में खुशियां आए, मन हमेशा खुश रहे, शांत रहे, वह आत्मा सफलता प्राप्त करे, माया जीत बने, निर्विघ्न हो, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, बाबा के प्रति आकर्षण हो, ज्ञान बुद्धि में धारण हो, वह आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा करे, पवित्रता को धारण करे, सभी के साथ सामंजस्य हो, परिवार में खुशियां बहे, पूरे घर में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे, सर्व के प्रति रहम भाव इमर्ज हो, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न हो, इस प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना, सर्व का कल्याण कल्याण। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सविता। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया ओम शांति। शुक्रिया सब। ओम शांति। ठीक है, रखते हैं।